नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखेंगे। तो ये सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल इससे पहले हमने कहाँ तक जाना था, तो था कि भगवान मैंने जो कुछ भी किया है वह सब आप सुकृत कर दें, इस तरह भगवान शिव से निवेदन करना चाहिए। तदनंतर शिष्य सहित गुरु पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर महादेव जी को प्रणाम करें। तो तब तक यहाँ तक था। ये मैं बता दूं कि ये पाठ सुपाई है, मंदिर के लिए कर रही हूँ। और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इस उद्देश्य की प्राप्ति हो सके, मंदिर के लिए कुछ किया जा सके। तो इस मंदिर का मैंने वर्णन किया है, उस मंदिर की मैं फोटो डाल रही हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको शिव पुराण कैसा लग रहा है। तो वो मंदिर की फोटो देखी आपने, आपको पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिवपुराण में। शिवपुराण की ये वायव्य संहिता का उत्तराखंड पाठ चल रहा है और इसमें आज आप सुनने वाले हैं साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन। यहाँ पर उपमन्यु जी कह रहे हैं कि पूर्वोक्त मंडल में कलश पर स्थापित महादेव जी की पूजा करने के पश्चात हवन करें। फिर नंगे से शिष्य को उस मंडल के पास भूमि पर बिठाएं। पूर्णाहुति होम पर्यंत सब कार्य पूर्वक करके मूल मंत्र से 100 आहुतियां दें। श्रेष्ठ गुरु कलशों से मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक तर्पण करके संदीपन कर्म करें। फिर क्रमशः पूर्वोक्त कर्मों का संपादन करके अभिषेक करें। तत्पश्चात गुरु शिष्य को उत्तम मंत्र दें। वहां विद्योपशांत सब कार्य विस्तार पूर्वक संपादित करके पुष्प युक्त जल से शिष्य के हाथ पर श्रावी विद्या को समर्पित करें और कहें कि सौम्य, यह महामंत्र परमेश्वर शिव की कृपा बरसात तुम्हारे लिए यह लौकिक तथा पारलौकिक संपूर्ण सिद्धियों के फल को देने वाला है। ऐसा कह महादेवी जी की पूजा करके उनकी आज्ञा से गुरु साधक को साधन और शिव योग का उपदेश दें। गुरु के उस उपदेश को सुनकर मंत्र साधक शिष्य उनके सामने ही विनियोग करके मंत्र साधन आरंभ करें। मूल मंत्र के साधन को पुरस्चरण कहते हैं, क्योंकि विनियोग नामक कर्म सबसे पहले आचरण में लाने योग्य है। यही पुरस्चरण शब्द की व्युत्पत्ति है। मुमुक्षु के लिए मंत्र साधन अत्यंत कर्तव्य है, क्योंकि किया हुआ मंत्र साधन इहलोक और परलोक में साधक के लिए कल्याणदायक होता है। शुभ दिन और शुभ देश निर्दोष समय में दांत और नख साफ करके अच्छी तरह स्नान करें और पूर्वकालिक कृत्य पूर्ण करके यथा प्राप्त गंध पुष्पमाला तथा आभूषणों से अलंकृत हो, सिर पर पगड़ी रख दुपट्टा और संपूर्णतः श्वेत वस्त्र धारण करके देवालय में, घर में या किसी पवित्र तथा मनोहर देश में पहले से अभ्यास में लाए गए सुखासन पर बैठकर शिव शास्त्रोक्त बनाएं। फिर देव देवेश्वर नकुलेश्वर शिव की पूजन करके उन्हें खीर का नैवेद्य अर्पित करें। क्रमशः उनकी पूजा पूरी करके उन प्रभु को प्रणाम करें और उनके मुख से आज्ञा पाकर 1 करोड़, आधा करोड़ अथवा चौथाई करोड़ शिव मंत्र का जप करें, अथवा 20 लाख या 10 लाख जप करें। उसके बाद से सदा खीर एवं शार नमक सहित अन्य पदार्थ का दिन रात में केवल 1 बार भोजन करें। अहिंसा, क्षमा, सम, दम का पालन करता रहे। खीर ना मिले तो फल मूल आदि का भोजन करें। भगवान शिव ने निम्नांकित भोजन पदार्थों का विधान किया है, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। पहले तो चरु भक्षण करने योग्य है, उसके बाद सत्तू के कण, जौ के आटे का हलवा, साग, दूध, दही,
घी, मूल, फल और जल ये आहार के लिए विहित हैं। इन भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रतिदिन मौन भाव से भोजन करें। इस साधन में विशेष रूप से ऐसा करने का विधान है। व्रती को चाहिए कि 108 मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए पवित्र जल से स्नान करें अथवा नदी नद के जल को यथाशक्ति मंत्र जप के द्वारा अभिमंत्रित करके अपने शरीर का प्रोक्षण करने प्रतिदिन तर्पण करें और शिवाग्नि में आहुति दें। हवनीय पदार्थ 7, 5 या 3 द्रवों के मिश्रण से तैयार करें अथवा केवल घृत से ही आहुति दें। जो शिव भक्त साधन इस प्रकार भक्ति भाव से शिव की साधना या आराधना करता है उसके लिए इहलोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अथवा प्रतिदिन बिना भोजन किए ही एकाग्रचित हो एक सहस्त्र मंत्र का जप किया करे। मंत्र साधना के बिना जो भी कुछ करता है उसके लिए ना तो कुछ दुर्लभ है और ना ही कहीं उसका अमंगल ही होता है। वह इस लोक में विद्या, लक्ष्मी तथा सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साधन विनियोग तथा नित्य नैमित्तिक कर्म में क्रमशः जल से, मंत्र से और भस्म से भी स्नान करके पवित्र शिखा बांधकर यज्ञोपवीत धारण कर कुश की पवित्री हाथ में ले ललाट में त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। तो ये था आज का पाठ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।